हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सबका स्वागत है एक और नए वीडियो में। तो आप लोगों को आज हम बताने वाले मैथ का फॉर्मूला, जितना भी मैथ में सूत्र होता है लगभग सारा कवर करने वाले हैं। तो आप लोग वीडियो में बने रहिएगा शुरू से अंत तक। हो सकता है वीडियो 2 पार्ट में आ जाए, पार्ट 1 और पार्ट 2। पार्ट 2 में त्रिकोणमिति का सूत्र आएगा, 10th क्लास का सिर्फ त्रिकोणमिति आएगा। हो सकता है उसमें माध्य, माध्यक, बहुलक जो भी हल्का फुल्का होगा थोड़ा सा, वो हम उसमें कवर कर लेंगे। इसमें इस पार्ट 1 में आपका रहेगा बेलन रहेगा, आयत रहेगा, वर्ग रहेगा, लगभग जितना भी होगा आप लोग वीडियो में देख लीजिएगा आगे। तो चलिए चालू करते हैं, शुरू करते हैं आप लोगों को। शुरू में देखिए आयत है। आयत का क्षेत्रफल क्या होता है? लंबाई गुने चौड़ाई। आयत का क्षेत्रफल लंबाई गुने चौड़ाई। इसको लंबाई को लेंथ भी बोला जाता है और चौड़ाई को ब्रेथ भी बोला जाता है। इसे हम एल, बी और एच, एच मतलब हाइट होता है, उसे एच से सूचित किया जाता है। और एल से लेंथ होता है, लेंथ को हम हिंदी में लंबाई बोलते हैं। चौड़ाई को इंग्लिश में ब्रेथ बोलते हैं, जिसे हम बी से सूचित करते हैं। तो हो सकता है कहीं एल, बी, एच भी लिखा रहे, उससे आप लोगों को घबराना नहीं है। आयत का परिमाप 2 इंटू लंबाई जोड़ चौड़ाई होता है और आयत का विकर्ण रूट अंडर लंबाई स्क्वायर प्लस चौड़ाई स्क्वायर होता है। और फिर उसके बाद देखिए वर्ग, वर्ग का जो क्षेत्रफल होता है भुजा स्क्वायर होता है। वर्ग का परिमाप 4 गुने भुजा। और वर्ग का जो विकर्ण होता है √2 इंटू वर्ग का क्षेत्रफल, उसमें वर्ग का क्षेत्रफल रहेगा तभी आप लोग वर्ग का विकर्ण निकाल सकते हैं। अब देखिए, अब वृत्त है तो वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है? पाई आर स्क्वायर। वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर। वृत्त की परिधि 2 पाई आर। और अर्धवृत्त का क्षेत्रफल मतलब आधा वृत्त का क्षेत्रफल, अगर ये 2 पाई आर स्क्वायर है वृत्त का क्षेत्रफल, तो अर्धवृत्त का क्षेत्रफल आधा वृत्त मतलब क्या? आधा होता है, तो उसमें 1/2 कर देंगे सिर्फ। तो वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर और अर्धवृत्त का क्षेत्रफल 1/2 पाई आर स्क्वायर। फिर वृत्त की परिधि होता है 2 पाई आर और अर्धवृत्त की परिधि पाई आर प्लस 2r। और ये होता है वृत्ताकार वलय का क्षेत्रफल पाई इंटू बड़ी आर स्क्वायर माइनस छोटी आर स्क्वायर। अब देखिए दोस्तों, अब है त्रिभुज का। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल दो तरह से निकाल सकते हैं, दो तरीके से। एक होता है 1/2 गुने आधार गुना ऊंचाई, और दूसरा ह्यूरोन के सूत्र से हम निकाल सकते हैं। ह्यूरोन का सूत्र क्या होता है? S इंटू एस बराबर ए प्लस बी प्लस सी बटा 2। एस का वैल्यू अगर निकल जाएगा इससे, उसके बाद होता है रूट अंडर एस इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी। ये ह्यूरोन का सूत्र से निकाल सकते हैं। और एक होता है त्रिभुज का क्षेत्रफल 1/2 गुने आधार गुने ऊंचाई। और त्रिभुज का परिमाप ए प्लस बी प्लस सी होता है। त्रिभुज समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल रूट 3/4 इंटू भुजा स्क्वायर। समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल √3/4 इंटू भुजा स्क्वायर। और समबाहु त्रिभुज का जो शीर्षलंब होता है वो होता है √3/4 इंटू भुजा। और समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल 1/2 गुना आधार गुना ऊंचाई। आप लोग देख सकते हैं समकोण त्रिभुज, समकोण मतलब क्या होता है? जिसका सब कोण बराबर है, सबका कोण का माप एक जैसा, एक ही मान होगा। 60 डिग्री होगा तो सब कोण 60 डिग्री का ही होगा। उसके बाद समद्विबाहु त्रिभुज का शीर्षलंब। तो समद्विबाहु त्रिभुज का शीर्षलंब जो होता है a/4b रूट अंडर 4b स्क्वायर माइनस a स्क्वायर। ये होता है समद्विबाहु त्रिभुज का शीर्षलंब। तो अब देखिए बेलन के बाद घनाभ है। तो घनाभ का आयतन लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई होता है। घनाभ का विकर्ण रूट अंडर लंबाई स्क्वायर प्लस चौड़ाई स्क्वायर प्लस ऊंचाई स्क्वायर होता है। घनाभ का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल 2 इंटू लंबाई इंटू चौड़ाई प्लस चौड़ाई इंटू ऊंचाई प्लस ऊंचाई इंटू लंबाई होता है। घनाभ का परिमाप 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई इंटू ऊंचाई होता है। घनाभ की जो चौड़ाई होती है वो आयतन बटा लंबाई इंटू ऊंचाई होती है। और घनाभ की जो ऊंचाई होता है ना, आयतन बटा लंबाई इंटू ब्रेथ, ब्रेथ मतलब चौड़ाई, लंबाई इंटू चौड़ाई होता है। तो आप लोग अच्छा से नोट कर लीजिएगा। अब देखिए घनाभ के बाद शंकु है। तो शंकु का आयतन 1/3 पाई आर स्क्वायर एच होता है। शंकु का आधार का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर होता है। शंकु के आधार की त्रिज्या रूट अंडर एल स्क्वायर माइनस एच स्क्वायर होती है। और शंकु के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल पाई आर एल होता है। लंबवृत्तीय शंकु की तिर्यक ऊंचाई
रूट अंडर एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर होता है। लंबवृत्तीय शंकु के संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल पाई आर इंटू एल प्लस आर होती है। शंकु की ऊंचाई रूट अंडर एल स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर होती है। और आप लोगों को बता दें कि जो हल्का थोड़ा मोड़ा जो एक फॉर्मूला छूट रहा है, हमसे मिस्टेक हो रहा है, वो आप लोग कमेंट में ज़रूर कीजिएगा, जिससे हम कि अगला वीडियो में इसको कवर कर लेंगे। तो अब देखिए दोस्तों, फिर है बेलन। तो बेलन का आयतन पाई आर स्क्वायर एच होता है। बेलन का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल 2 पाई आर एच होता है। बेलन का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल 2 पाई आर इंटू एच प्लस आर होता है। बेलन की ऊंचाई आयतन बटा पाई आर स्क्वायर। आप लोग अच्छा नोट करते जाइएगा दोस्तों, एक भी फॉर्मूला छूटना चाहिए और आप लोगों को हर जगह ये फॉर्मूला काम आएगा दोस्तों। अब शंकु के बाद गोला है। तो गोला का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल 4 पाई आर स्क्वायर होता है। गोला का आयतन 4/3 पाई आर क्यू होता है। अर्धगोला के संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल 3 पाई आर स्क्वायर होता है। अर्धगोला के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल 2 पाई आर स्क्वायर होता है। अर्धगोला का आयतन 2/3 पाई आर क्यू होता है। तो जितना भी फॉर्मूला था लगभग हम सब बता चुके हैं। आप लोग अपना कॉपी में इसको लिख लीजिएगा और जो भी छूटा है आप लोग कमेंट में कीजिएगा। हम अगला वीडियो में इसको साथ में, अभी त्रिकोणमिति का बचा है 10th का, तो पार्ट 2 में आएगा। आप लोग तब तक इसको लिखिए। जितना भी फॉर्मूला अभी मेरे पास था तब तक उतना लिखा चुके हैं, और जो बाकी बचा हुआ है वो अगले वीडियो में आएगा। तो आप लोग को अगर कोई थोड़ा सा भी अगर लगता है कि हाँ यहाँ पे गलती हुआ है तो कमेंट कीजिएगा, हम उसको सुधारने का प्रयास करेंगे। और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, क्योंकि ये फॉर्मूला बहुत काम का है, आप लोगों का बहुत हेल्प करेगा, हर जगह करेगा। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। तब तक के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा दोस्तों। और कमेंट करना नहीं भूलिएगा, जो थोड़ा सा दिक्कत हुआ या फिर कहीं कहीं मिस्टेक हुआ है तो उसको आप लोग कमेंट कीजिएगा, हम सुधारने का प्रयास करेंगे अगले वीडियो में। तो चलिए मिलते हैं फिर पार्ट 2 में त्रिकोणमिति के सूत्र के साथ।